हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर की और एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड ना आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट हो ही होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था जादू उस रेंज के अंदर घुसने के बाद जो डेविल स्टार ड्रैगन था उसे तो ढूंढ लेते जो ना एक बड़े से जगह के ऊपर बैठे बैठे तो यहाँ पे रेस्ट वेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो यूसा देखते कि अरे देखो तो सिंगजुआ का जो नेकलेस है जिसके अंदर एंशिएंट जेड लैम्प का टुकड़ा है वो तो चमक रहा है और इसी के साथ साथ तो उन लोगों को ये भी देखने के लिए मिलता है कि ये जो डेविल स्टार ड्रैगन था ना उसके पूंछ में भी सिंगजुआ के नेकलेस के जैसा ही एक एंशिएंट लैम्प का टुकड़ा था जो भी ना यहाँ पे तो चमक रहा था। और जिन दोनों को तो ऐसे चमकते हुए देखने के बाद अभी तो यूसा कहते हैं कि उसे तो अभी समझ आ चुका है कि ये दोनों ना आसपास आने के वजह से यहाँ पे चमक रहे हैं। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो जाओ क्या ये सब बात छोड़ो, पहले ये बात सोचो कि डेंसिटी के टोकन के अंदर तो एक एंशिएंट जेड लैम्प का टुकड़ा है, उसी के साथ साथ तो देखो हम लोग के सामने और एक टुकड़ा है। अगर ये मिल जाए ना तो सिंगजुआ तो बहुत ही जल्दी जल्दी करके ठीक हो जाएगी। पर तभी ना अचानक से तो जो लेट ड्रैगन था वो तो उठ जाता है। जो उठने के बाद ना उड़ते हुए तो कहीं के लिए निकल जाता है। जिस ड्रैगन को ऐसे ही उड़ता हुआ देखने के बाद ना अभी तो जनाब हम लोग सिंगजुआ को दिलासा देते हुए कहते हैं कि सिंगजुआ बेबी तुम्हें भाई डर मत, वैसे मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। और ये कहते हुए तो जनाब का हाथ कुछ ऐसे जगह पे लग जाता है जिसके चक्कर में ना बेचारे सिंगजुआ तो यहाँ पे शर्माने लगते। दूसरे और ये देने के बाद ना अभी तो यूसुफ कहते हैं अरे जाओ तुम क्या करो, क्या तुम इस मौके का फायदा उठा रहे हो, जल्दी करो झटपट करके ना अपना हाथ को हाथ से हटा लो। और इसी के साथ रुइंस के बाहर का यानी कि रेन सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर तो जाओ अपने बाग के साथी के साथ ना अपने मेंशन की तरफ तो आ चुका था। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो यूसुफ को कुछ अलग से लगता है। यहाँ पे यूसुफ को ऐसे रिएक्ट करते हुए देने के बाद तो अभी जाओ उससे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ यूसुफ, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है। जिसमें तभी यूसुफ कहते हैं कि हाँ उसे ना आसपास का और बहुत ही डरावना फील हो रहा है। और इसी के साथ हम लोग ऐसे मेरे रूम का सीन दिखाते हैं जिसके सामने आने के बाद तो अभी यूसुफ कहते हैं अरे देखो तो जाओ इसके अंदर से ना मुझे कोई ड्रैगन मास्टर का ब्रीथ फील रहा है और ये कोई ऐसा वैसा ड्रैगन मास्टर नहीं, ये ना एक मोनार्क लेवल का बंदा है। और अंदर का सीन दिखाने में तो हम लोग को पता चलता है कि अरे देखो तो यहाँ पे सब बंदे एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन देखने के बाद तो ये था साहब की जगह पे तो कोई अलग ही बंदा बैठा हुआ था जिसके बॉडी से ना अभी तो ये और रिलीज हो रहा था। और ये पे ना जाओ जब देखते हैं कि छोटी बच्ची नीनियन और हूँ तो यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे, ये देखने के बाद ना जाओ को तो थोड़ा सा शक होता है क्योंकि ये दोनों ना कभी चुपचाप बैठने वाले तो चीज नहीं थी जो ना हमेशा तो आपस में बतियाते रहते। और ये देखने के बाद जाओ तो समझ गया था कि यहाँ पे ना ढाल के अंदर तो कुछ नहीं बहुत सारा काला चीज घूम रहा है। तभी ना ये सब कुछ देखने के बाद जाओ तभी उसी बंदे से अपना नाम और पता पूछ लेता है जिसपे तभी वो बंदा ना अपना नाम सियांग होंग बताता है। और ये बंदा और कोई नहीं था, ये तो ग्रीन कैडल माउंटेन का प्राइमरी ऑर्डर था जो कि अभी यहाँ पे आ चुका था। जिसका नाम सुनने के बाद ही ना जाओ तो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सर ये आप आपके बारे में ना मैंने बहुत सारा कुछ सुना है, मैंने तो सुना था आप बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन अभी आपको देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि आप तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। दूसरी ओर जाओ तो अपने मन में ही सोच रहा था कि मुझे अच्छे से पता है कि तू ना बहुत ही भरोसे के लायक बंदा है और अभी तो मुझे ये देखना पड़ेगा तू यहाँ पे चाहता क्या है। लेकिन तभी नहीं पता हाँ क्या उठते कि वो सब बात ना बाद में देखा जाएगा, पहले बच्चों एक बात बताओ क्या तुमने उस डेविल स्टार को ढूंढ लिया। तभी नहीं पता जाओ देखते कि अरे देखो तो नीनियन तो उसकी तरफ देखे जा रही थी जहाँ पे ना बेचारी नीनियन तो अपने मन में सोच रही थी अरे बच्चों यहाँ पे कुछ तो करो, देखो ये बंदा हम सबको यहाँ पे हॉस्टेज बनाए बैठे हुए हैं। लेकिन जाओ तो यहाँ पे कहते हैं कि छोटी बच्ची क्या हुआ, क्या तुम्हारे आंख में कुछ जा चुका है। जो सुनने के बाद बेचारी के मुंह से तो खून आने लगते हैं जहाँ पे तो अपने मन में ही सोच रहा था कि देखो तो मैं यहाँ पे किसके ऊपर भरोसा किया जा रहा था। और इसी के साथ जाओ तो अभी हॉन्ग से कहते हैं कि बोलने पड़ेगा सर आप ना सच्ची में बहुत ही महान हो, हम लोग तो थोड़ी देर पहले उसे ढूंढने के लिए गए थे और इतनी जल्दी जल्दी आपको इसके बारे में पता भी चल गया। लेकिन हॉन्ग तो कहता है कि बबुआ मुझे यहाँ पे घुमाओ मत, जल्दी करके बताओ अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चल चुका है तो उसके बारे में जो जाना है ना जल्दी बैठ करके मुझे बता दो। जिसमें तो जाओ ना अभी हॉन्ग को वही वाला स्केल दे देते हैं जो कि उन लोगों को ना रूइन के अंदर से मिला था। जो लेने के बाद तो अभी हॉन्ग कहता है कि जब हुड मेरे पास आया था ना तो मैंने सोचा था कि वो लोग ना मेरे साथ मजाक किया जा रहा है, लेकिन अभी मुझे ये देखने के बाद पता चल रहा है कि बोलना पड़ेगा कि सिटी लॉर्ड तुम पावरफुल तो। दूसरी ओर जाओ को तभी हॉन्ग के साथ बात करते हुए देने के बाद छोटी बच्ची नहीं है तो अपने मन में ही सोच रही थी कि देखो तो जाओ तुम्हारे दोस्त यहाँ पे कैसे बैठे हुए और तुम उसके साथ यहाँ पे ऐसे मजे के साथ बात की जा रहे हो, तुम तो एक बहुत ही बड़े धोखेबाज निकल गए। और इसी के साथ तो हॉन्ग उसी स्किल को पाने के बाद अपने जो डार्क पर्पल ड्रैगन था उसे तो बुला लेते हैं। जहाँ पे ये वाला ड्रैगन को देखने के बाद जाओ तो अभी अपने मन में ही सोच रहा था फिशी मास्टर सच्ची में सोचा था कि मैं इस ड्रैगन को पकड़ भी सकता हूँ। एक बार देखो तो ये ड्रैगन हो ना हो हाई लेवल का मोनार्क है और अभी तो मुझे इसे मारने के लिए ना एक ड्रैगन गॉड चाहिए होगा। तभी नहीं तो हॉन्ग से कहता है कि सर मैं ना आपको ये जो डेविल स्टार ड्रैगन है उसके पास तो लेके चल जाऊंगा, लेकिन अभी ना आपको पहले तो टू किंगडम से हम लोग की जो सिटी है उसका रक्षा करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हमें हॉन्ग हंसते हुए कहते हैं कि बच्चों तुम्हें क्या लगता है कि टू किंगडम यहाँ पे तुम्हारी सिटी के ऊपर हमला करने के लिए है? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि तुम ना एक बहुत बड़े गलतफहमी के अंदर जी रहे हो। ये सब बात तो हो ही रहता, लेकिन तभी ना बाहर से तो बहुत जोरदार यहाँ पे आवाज सुनाई देता है। जो सुनने के बाद जाओ के साथ साथ बाकी सब बंदे बाहर जाने के बाद देखते हैं कि अरे देखो तो यहाँ पे टू किंगडम के बाकी सारे बंदे हमला करने के लिए तो ऑलरेडी आ चुके थे और अभी तो अपने आंखों के सामने टू किंगडम के इतना बड़ा सा फोर्स देने के बाद अभी तो बेचारा बड़ा हुजाव से कहता है
कि सर मुझे तो आज ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग सिटी बच भी पाएगा। पर तभी नहीं पता हांग को दिखाया था जो कि किसी और एक बंदे को ना ये जो स्केल था उसे देते हुए कहते हैं कि देखो तो मुझे नहीं लगा था कि ये बच्चा सिटी लॉर्ड ना ये काम कर भी पाएगा। और जिसे यहाँ पे देने के बाद तो अभी बड़ा होना जाओ के कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि अरे बड़े भैया ये और कोई नहीं एकेडमी का प्राइमर ऑर्डर है। और अभी तो अपने आंखों के सामने दो प्राइमर ऑर्डर को एक साथ देने के बाद जाओ तो अभी एकेडमी के हेडमास्टर के पास जाते हुए कहते हैं सर आपको तो पता ही है मेरे एकेडमी के साथ कितना गहरा रिश्ता है और अगर यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो चुके तो मुझे माफ कर देना। जो सुनने के बाद तो हमें एकेडमी का हेड तो कहते हैं कि छोटे बच्चे से तो ऐसा वैसा होता रहता है लेकिन एक काम करो पहले ना झटपट करके मुझे वो जो डेविल स्टार ड्रैगन है उसके पास ले जाओ। तभी ना पीछे तो हम कहते हैं कि अरे सर इतना जल्दी काय को है वैसे भी यहाँ पे ना और एक बंदे को आने का तो देरी है उसे आने दो उसके बाद एक साथ सब चले जाएंगे। और तभी ना यहाँ पे तो बाहर से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि अरे आप जाओ मिंगलिंग हो ना क्या आपको अभी तक मैं याद हूँ। और अभी जो इसे देने के बाद जाओ को याद आता है कि अरे देखो तो ये तो टू ही नहीं है ना जो कि इसके साथ मियो किंगडम में जो शादी का टूर्नामेंट चल रहा था उसके अंदर हिस्सा लिया था। तभी ना यहाँ पे तो सूटा है क्या होता है कि सर आप किसके साथ बात कर रहे हो वैसे भी मैंने आपसे कहा था ना कि एक सिटी लॉर्ड ने ना मुझे बहुत सारा गाली गलौज करने के बाद अपने सिटी से निकल दिया था ये बंदा ना और कोई नहीं वही सिटी लॉर्ड है चलिए ना झटपट करके जाके इसे खत्म कर दे। लेकिन टू ने तो बेचारे सूटाई को ना यहाँ पे तो आग दिखाते हुए चुप कर देता है। इसी के साथ तो टू ने अभी तो जाओ के सामने जाते हुए कहते हैं कि जनाब जाओ अगर मेरे दोस्त ने यहाँ पे कुछ गलती हो गया तो उसे माफ कर देना वैसे भी वो बच्चा ना अभी तक बहुत ही नादान है। लेकिन तभी पीछे से तो होंग सामने आते हुए कहते हैं कि बात साथ ना बाद में कभी किया जाएगा अभी तो हम लोग यहाँ पे सब आ चुके हैं तो चलो जाओ मिंगलिंग बच्चों झटपट करके ना हम लोग को उसी रेंज के अंदर ले चलो। जो सुनने के बाद तो अभी दोनों के दोनों हुडू सामने आते हुए कहते हैं कि मिस्टर जाओ हम बिना आपके साथ जाएंगे लेकिन जाओ तो कहता है कि ना ना आप लोगों को यहाँ पे जाने का कोई जरूरत नहीं है वैसे भी तुम लोग ना यहाँ पे एक काम करो सिटी के जितने सारे बंदे हैं ना सबको किसी सेफ जगह पे लेके चले जाओ क्योंकि सिटी के अंदर ना बहुत तबाही मचने वाला है। जो सुनने के बाद तो अभी पीछे से सिंह आते हुए कहते हैं जनाब आप ना इसके बारे में फिक्र मत कीजिए वैसे भी आप जहाँ पे जा रहे हो ना वो जगह बहुत ही खतरनाक है तो आप ना अपना ख्याल अच्छे से रखिए। और इसी के साथ हम लोग दोबारा उस रेंज के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आने के बाद तो अभी जो एकेडमी का प्राइमर ऑर्डर था ना वो तो कहता है कि देखो तो हम लोग इस ड्रैगन को कहाँ नहीं ढूंढा और अभी तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये तो रेंज सिटी के अंदर ही छुपा हुआ था। जिसमें तो अभी जाओ कहता है कि हाँ मैं मान रहा हूँ कि ये वाला जो ड्रैगन है ना ये कोई ड्रैगन गॉड नहीं है लेकिन ये कोई ना ड्रैगन गॉड से कम भी नहीं है क्या हम लोग इसे मार भी पाएंगे। तो एकेडमी का लीडर जो रेंज सिटी का मोहर था ना उसे बाहर निकलते हुए कहता है कि अरे जू बंगलिंग बचो तुम यहाँ पे चिंता मत करो वैसे भी ना हम लोग इसी की मदद से तो उस ड्रैगन को पकड़ने वाले हैं। अपने आंखों के सामने अपने मोहर को देने के बाद जाओ सो जाता है कि देखो तो इसके तलाश में मैंने क्या कुछ न कर दिया और अभी तो ये मेरे आंखों के सामने है लेकिन इसे तो मैं अभी ले भी नहीं सकता। और इसी के साथ तो एकेडमी का लीडर ये भी कहते हैं कि बहुत हजारों सालों पहले ना हु फैमिली के एंसेस्टर ने एक लड़की स्टार ड्रैगन को मारा था और जिसे मारने के बाद ना उन लोगों को उसके पूंछ में कुछ तो एक ऐसा जिस्म मिला था जिसके यूज करने के बाद ना ये रेन सिटी का मोहर बना था और अभी हम लोग ना उसी के तलाश में। और अभी तो देखो बातों बातों में तुम्हें ये बताना ही भूल गया कि ये जो डेविल स्टार ड्रैगन है ना ये उसी लड़की डेविल स्टार ड्रैगन का बेटा है और इसके पूंछ में भी ना उसके तरह एक जेड का टुकड़ा है। और अभी तो इतना सब कुछ सुनने के बाद जाओ तो इतना समझ ही चुका था कि ये जो टुकड़ा है ना ये रुइंस के अंदर से मिलता है जो कि अभी ये डेविल स्टार ड्रैगन अपने पूंछ में लगा लेते हैं। इसी के साथ उसी डेविल स्टार ड्रैगन को देखने के लिए मिलता है जिसका पूंछ ना अभी चमक रहा था यानी कि बाकी सारे बंदे तो यहाँ पे आ चुके थे। तभी ना यहाँ पे जो एकेडमी का हेड था वो कहते हैं कि चलो ना देखा जाए ये बंदा कितना पावरफुल है। और इसी के साथ जो सिटी का सील था उसे तो उसके तरफ करते हैं जो ना बहुत तेज चमक रहा था। और इसे चमकते हुए देने के बाद ना अभी जो डेविल स्टार ड्रैगन था वो तो गुस्से में आग बबूला होते हुए इन लोगों की तरफ भागने लगते हैं। जहाँ पे ये देने के बाद तो अब एकेडमी का हेड कहते हैं अरे देखो तो ये बड़ा बच्चा ना सच में बहुत पावरफुल है। और जिसे ऐसे हंसते हुए देने के बाद ना अभी टू इन तो कहते हैं अरे बच्चों तुम यहाँ पे क्या देख के इतना हंसे जा रहे हो चलो झटपट करो यहाँ से निकल दे। जो कहने के बाद सब बंदे यहाँ पे भागने लगते हैं। और जिन लोगों के पीछे ना अभी तो डेविल स्टार ड्रैगन कर रहा था और ये देने के बाद तो बिजाओ कहते हैं अरे बच्चों देखो ये कितने तेज तेज भाग रहे हैं झटपट करो इसे 2-3 ग्रेविटी सील से रुका दो। जो सुनने के बाद तो अभी जो एकेडमी का लीडर था ना अभी तो 2-3 नहीं 10-12 ग्रेविटी सील अभी उसी ड्रैगन की तरफ फेंक मारता है। जो लगने के बाद तो अभी उस ड्रैगन के ऊपर ना एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। दूसरी ओर अभी तो सब अपने मन में सोच रहा था अभी तो हम लोग इस ड्रैगन को बाहर ले जाए लेकिन पता नहीं बाहर ले जाने के बाद बाहर का सिचुएशन क्या होने वाला है। और इसी के साथ रेन सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर तो इंग्सो के साथ साथ ना बाकी सब मिलकर रेन सिटी के जितने सारे बंदे थे सबको तो किसी सेफ जगह पे ले जा चुके थे। और तभी ना यहाँ पर तो सिंग्सो अभी उसे कहते हैं कि चलो अभी तो हम लोग का ये वाला काम खत्म हो चुका है अभी चल के ना थोड़ा सा जाओ बच्चों को मदद कर देते हैं। पर तभी यहाँ पे तो अचानक से बहुत तेज भूकंप लगते हैं जिसके चक्कर में तो नीचे का जमीन तो एकदम हिलने लगता है। और इसी के साथ साथ ना ऊपर से तो बहुत तेज बिजली भी कड़क रहा था और जो देखते देखते ना एक बहुत बड़े तूफान का रूप ले लेता है। और इसी के साथ हम लोग उसी रुइंस के सामने का सीन दिखाते हैं जिस पोर्टल के सामने तो अभी सूटा खड़ा हुआ था। और ये सब कुछ देने के बाद ना अभी तो सूटा सबसे कहता है कि सब बंदा ना रेडी हो जाओ मुझे तो लग रहा है अभी ना इसके अंदर से ड्रैगन बाहर आने वाला है। लेकिन तभी तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो देखो ड्रैगन नहीं जाओ के साथ जितने सारे बंदे अभी उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए गए थे ना वो लोग तो बाहर आ रहे हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि अरे देखो तो इन लोगों के पीछे पीछे सच्चे में ड्रैगन भी आ गया है। जो तो बाहर आने के बाद ही ना जो आधी तूफान था उसे कंट्रोल करते हुए अपना जो पावर था उसे भी रिलीज करने लगते हैं जिसके चक्कर में जितने सारे लोअर क्लास का बंदे थे यानी कि जिन लोगों के पास ज्यादा पावर नहीं था सब तो आहिस्ता आहिस्ता करके मरने लगते हैं। और इसी के साथ
था। तो ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए तगड़े एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और हाँ, sayonara।